नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औलाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक समय की बात है, रायपुर नामक गांव था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह स्टेशन के पास टूटी फूटी झोंपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, इसीलिए वह स्टेशन के पास चाय बेचने का काम करता था। स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों में वह चाय बेचने का काम करता था। एक दिन वह आदमी स्टेशन पर चाय बेचकर अपनी झोपड़ी में आया और अपनी बूढ़ी पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। आदमी ने अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं, काश हमारे भी कोई औलाद होती, वह हमें इस बुढ़ापे में हमारा साथ देते और हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, वह हमें कमाकर भी खिलाते। औलाद न होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है और कमाकर खाना पड़ रहा है। हमारी औलाद होती तो वह हमारा ख्याल रखती और हमारी सेवा भी करती और हमारा भी परिवार खुशहाली से रहता। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। वह बूढ़ा आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन गया। वह वहां पर चाय बेच रहा था। अभी उसकी नज़र बूढ़े दंपति पर पड़ी, जो उस प्लेटफॉर्म पर सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर मेज पर बैठा देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह बूढ़ा चाय वाला उन दोनों के पास गया और उन्हें पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वह बूढ़े दंपति बोला कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने चिट्ठी देकर भेजा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें स्टेशन लेने आएगा और अगर बड़ा बेटा नहीं आया तो चिट्ठी में लिखे गए पते पर आप पहुंच जाना। लेकिन हमें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, आप हमें बस यह चिट्ठी पढ़कर यह बता दो कि यह पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाएं। चाय वाले ने जब चिट्ठी पढ़ी तो जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था, ये मेरे माता पिता है जो चिट्ठी पढ़ रहे हैं, वह इनको पास के वृद्धाश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा कि मैं बे औलाद हूँ, इसीलिए काम कर रहा हूँ, मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। इतने दिन में यही सोचता था कि यदि मेरी औलाद होती तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। लेकिन बूढ़े दंपति के तो दो बेटे हैं जो इनको साथ नहीं रखना चाहते और इनकी सेवा करने को तैयार नहीं है। ऐसे बेटों की जगह तो औलाद होना या ना होना दोनों ही बराबर है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर करें।